बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलाम वालेकुम तमाम ख़वातीन व हज़रात और मेरे अज़ीज़ तलबा व तलबात। आज का ये लेक्चर उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए बहुत अहम है जो इस टाइम पाकिस्तान आर्मी नेवी एयरफोर्स और CSS की प्रिपरेशन कर रहे हैं। स्टार्ट में आपको इस लेक्चर में कुछ क्वेश्चन आंसर लिखूँगा जो आपके इंटरव्यू में भी आपको मदद देंगे। इसके बाद हम डिस्कशन करवाएंगे, बड़ा अहम टॉपिक है इंग्लिश का, और इस तरह उर्दू का एक टॉपिक है बहुत अहम है, डिस्कशन होगी। डिस्कशन के बाद फिर लेक्चरेट होंगे इंग्लिश में, और लास्ट में हम दुआ करेंगे। लेक्चर का बाकायदा आगाज़ तिलावत कुरान मजीद से करेंगे। तिलावत के लिए दावत देता हूँ एमल को। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुक बिअस्हाबिल फील अलम यजअल कैदहुम फ़ी तग़लील व अरसल अलैहिम तयरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील फजअलहुम कअस्फिन मअकूल। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह। जैसे कि लास्ट मैंने आपको वीडियो में बताया था लेक्चर में कि एक दिन वीडियो बनती है, एक दिन नहीं बनाते हम। एक दिन जो वीडियो बनती है वो क्यों बनती है, और जिस दिन वीडियो नहीं बनती वो क्यों नहीं बनाते हम। उसकी रीज़न, जिस दिन वीडियो बनाते हैं वो असल में आपके शो होते हैं स्टूडेंट का, और जिस दिन वीडियो नहीं बनाती वो मेरा शो होता है, यानी कि मैंने आपको उसमें क्वेश्चन आंसर टेस्ट वगैरह वो कंडक्ट किए जाते हैं। जो आपका होता है ये प्रेजेंटेशन होती है, तो उसकी वीडियो क्यों बनाते हैं। स्टार्ट से जब से मैं डेरा इस्माइल खान में था, आपको पता है वहाँ भी हम वीडियो बना देते हैं, तो उसकी रीज़न 3 रीज़न की वजह से वीडियो बनाते हैं। नंबर वन सबसे अहम मकसद वीडियो बनाने का, चाहे स्टूडेंट मेरे पास हो या ना हो, आप देखते हैं डेली मेरी वीडियो अपलोड होती है। उसका मकसद है इल्म की तरवीज, क्यों हमें बाहर मुल्क में भी सुना जाता है, तो इल्म को फैलाना सदका जारी है। जो चीज़ फैलाई जाए वो लौट के वापस आती है। रिस्क को तकसीम करने से रिस्क मिलता है, इल्म को तकसीम करने से इल्म मिलता है। तो ये शौक़ है, टीचिंग करना मेरी ज़िंदगी है। अगर स्टूडेंट यहाँ एक भी नहीं होगा फिर भी वीडियो बनेगी, वाइट बोर्ड सामने होगा। इल्म की तरवीज सदका जारिया के तौर पे मकसद नंबर अवलीन है। नंबर 2 इसका मकसद, अकेडमी में जिन बच्चों की वीडियो बनती है उसका मकसद दूसरा ये है कि स्टूडेंट अपने आप को देखता है कि मैं कैसे बोल रहा हूँ। जब वीडियो देखेगा उसे अपनी गलतियों का एहसास होगा, वो दोबारा वो गलती रिपीट नहीं करता, इम्प्रूवमेंट होती है। और काफ़ी बच्चे यहाँ अपनी वीडियो से देख के अपने आप को बेहतर करके कामयाबी से हमकिनार हुई हैं। क्योंकि एक बच्चे को अगर कहा जाए कि आप में ये फॉल्ट है, ये गलती है, शायद वो उसे इतना एहसास ना हो, लेकिन जब वीडियो देखते हैं फिर उसे एहसास होता है कि दूसरा मेरा दोस्त ऐसे बात कर रहे हैं, वो ऐसे हाथ को हिला रहे हैं, उसकी मूवमेंट ऐसी है, उसके पॉइंट्स ऐसे हैं, वो ऐसे दलील से बात करता है, मैं खामोश बैठूँ एक पॉइंट करके ऐसे कर रहा हूँ, तो मैं बेहतरी की तरफ जाना है। तो इस्लाह होती है स्टूडेंट की, और यहाँ आने का मकसद भी यही है। मेरे पास यहाँ पढ़ने का मकसद यही है, सबसे बड़ा मकसद कि आपकी इस्लाह हो, वरना आप घर में भी पढ़ सकते हैं। लेकिन ग्रुप में जो स्टडी होती है एक दूसरे से सीखते हैं, यहाँ से सीखते हैं, फिजिकल एक दूसरे को देख के इंकरेजमेंट मिलती है, मोटिवेशनल हवाले से आप ज़्यादा मोटिवेट होते हैं, और आगे मतलब कंपटीशन का एक जो है ना सीन नज़र आता है, तो कम्पीट करते हैं एक दूसरे को। हर मंडे को टेस्ट दिया जाता है, उसका मकसद भी है कि पुराना 6 दिन के पहले मैं कैसा, 6 दिन के बाद मैं कैसा हूँ। एक मकसद ये है। तीसरा मकसद वीडियो का ये है, आपके जो पेरेंट्स हैं जिन्होंने आपको इतना दूर भेजा है यहाँ रावलपिंडी, उनको वो देखते हैं वीडियो, तो उन्हें पता चलता है कि मेरा बेटा क्या कर रहे हैं, आया टाइम वेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे या मेहनत कर रहे हैं। तो आपके पेरेंट्स इन टच रहते हैं आपके साथ, और समझे वो आपकी क्लास अटेंड कर रहे हैं। तो आपके पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट है, आपके जो रिलेटिव हैं, कि आप इस्लाह करें, जहाँ आप गलती करते हैं आपको बताएं कॉल करके कि बच्चे आपने यहाँ अपना को बेहतर करना है। हम सारे तालिब इल्म हैं, मैं भी तालिब इल्म हूँ, आप भी तालिब इल्म हैं, और ये इल्म
हासिल करने का सिलसिला उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक सांस की आखिरी डोरी जो है ना कान दाम है, सांस टूटता नहीं है। कब्र तक ज़िंदगी जब तक है हमारी, तो कब्र तक, मरने तक, मौत तक हमने इल्म हासिल करना और फैलाना है तालिब इल्म है सारे, और अपने आप को बेहतर करना है ताकि हमारी बेहतरी हो, हम ज़िंदगी में कामयाब ठहरें। जो गलतियाँ आज करते हैं कल ना दोहराएं। ये 3 मकासद हैं। तो इस तरह पॉजिटिव आपने चीज़ों को लेना है। पॉजिटिव लेंगे तो ज़िंदगी में आप डिप्रेशन का शिकार नहीं होंगे इंशाल्लाह ताला, और खुश ज़िंदगी गुजारोगे। खुश बंदा जब जाता है आईएसबी इंटरव्यू में, खुश जाता है, कामयाब भी ऐसे लड़के होते हैं। जो डिप्रेशन और टेंशन और सवार करके जाता है कि बहुत मुश्किल मरहला है, तो अक्सर नाकाम होते देखे हैं। और खुश वही जाता है जिसने मेहनत की होगी। अगर आज मेहनत की है, कल आप खुशी से जाएंगे, कॉन्फिडेंस से जाएंगे। अगर मेहनत नहीं करोगे, डिप्रेशन के आप मरीज़ होंगे, और वो जज करने वाला आपका इंटरव्यूअर है, वो फ़ौरन पिक कर लेगा किसने मेहनत नहीं की, टेंशन में। मैंने जिस तरह कल बताया था, साइकोलॉजिकल आपकी आंखों के अंदर दायरे वो भी देखते हैं, थूक निकलना ये भी देखते हैं, हाथों की हरकत ये भी देखते हैं, आपकी मतलब बॉडी लैंग्वेज या की शख्सियत को उजागर करती है। जैसे आप बैठने का स्टाइल, ठीक है, चलने का स्टाइल। अभी जो होते हैं ना कारोबारी हजरात, उन्हें पता होता है कि ये चीज़ ख़रीदेगा या ये ऐसे विंडो शॉपिंग कर रहे हैं। हाथ बांध के अगर चल रहे हैं आप बाज़ार में, तो वैसे आपके पास बहुत टाइम है, और आप ऐसी जो है ना हाथ बांधे हुई है, अपना टाइम आप यहाँ किल कर रहे हैं, ठीक है। तेज़ चलते हैं, आप जल्दी में हैं या परेशानी में है या आपने कुछ करना है। इस तरह जो सौदा ख़रीदते वक्त दुकानदारों को पता होता है कि इसने ये चीज़ ख़रीदनी है, उसकी बॉडी लैंग्वेज से। इसी तरह इंटरव्यूअर तो बड़े एक्सपर्ट लोग बैठे हैं आगे, जो आप इंटर होंगे, बैठेंगे, आप इंट्रोडक्शन करवाएंगे, वो जज कर जाएंगे इस बच्चे ने कितनी मेहनत की है। जो मेहनती शख्स होगा वो कभी भी मार नहीं खाएगा, इंशाल्लाह कामयाब हो जाएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन आंसर। मीरपुर, ये वो क्वेश्चन है जो 146 में आए हैं, सर 146 लॉन्ग कोर्स में, मुख्तलिफ सेंटर्स में। मीरपुर कहाँ वाक़ है, लोकेशन पूछी गई है मीरपुर को। लोकेशन के हवाले से ज्योग्राफी के लिहाज से बहुत से क्वेश्चन आते हैं। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में, किधर है ये? आज़ाद कश्मीर, नियर मंगला। आज़ाद कश्मीर मंगला, आज़ाद कश्मीर में वाक़ है, मंगला के करीब है। वेयर डिड लियाकत अली खान डाइड? लियाकत अली खान को कायदे मिल्लत भी कहा जाता है, शहीद मिल्लत भी कहा जाता है। तो ये लियाकत बाग रावलपिंडी में इनको कत्ल किया गया था, शहीद किया गया था 16 अक्टूबर 1951, 16 अक्टूबर 1951। Assassination meaning is Urdu. Assassination, ASSASSINATION, कत्ल करना, मर्डर। उर्दू में क्या कत्ल कहेंगे? What does edibility meaning? Edibility meaning काबिल तनावुल, फिट टू ईट, खाने के काबिल, edibility। काबिल तनावुल। हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाह ताला अन्हा बिलोंग टू विच ट्राइब? कबीला साद बिन बी बकर से इनका तल्लुक था, साद बी बकर, साद बी बकर। What was old name of Muhammad bin Qasim? What was old name of Muhammad bin Qasim अल-तकाफ़ी? पूरा नाम मोहम्मद बिन कासिम अल-तकाफ़ी, इनका पूरा नाम, पुराना नाम इमादुद्दीन, जो कि 31 दिसंबर 695 ईस्वी में पैदा हुए। ताइफ से इनका ताल्लुक़ था, सऊदी अरब, और इनकी डेथ हुई है 18 जुलाई 715 ईस्वी मूसल इराक़ में। पूरा इनका नाम मैंने बताया, मोहम्मद बिन कासिम अल-तकाफ़ी लिखा है, अल-सकफ़ी असल में अगर पढ़ा जाएगा तो बनु उमैया से इनका ताल्लुक़ था।
व्हाट इज़ टोटल लेंथ ऑफ गवादर टू काशगर? गवादर से काशगर, काशगर चाइना में है, गवादर पाकिस्तान में है। टोटल इसकी लेंथ कितनी है? 2028 किलोमीटर, सॉरी 2800 किलोमीटर, 2800 किलोमीटर। टोटल लेंथ ऑफ सी पैक, अगर सी पैक पे आते हैं, आपको लेंथ का पता है डिस्कशन में, तो फिर सी पैक की टोटल जो लंबाई है 3000 किलोमीटर लंबाई है इसकी। इसमें इंक्लूडिंग रोडवेज, रेलवेज, एवरी पाइपलाइंस, तमाम लाइनें शामिल हैं। M1 मोटरवे कहाँ वाक़ है? पेशावर टू इस्लामाबाद। वाज ओपन ऑन अक्टूबर 2007। M1 उसे पेशावर इस्लामाबाद, इस्लामाबाद पेशावर मोटरवे वो क्या कहते हैं? M1 मोटरवे कहा जाता है। इसकी टोटल लेंथ 155 किलोमीटर। कंस्ट्रक्टेड तमीर हुई है, कंप्लीट हो गई 2007 में। 2004 में ये शुरू हुआ प्रोजेक्ट, जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने स्टार्ट करवाई और ये बनवाई जनरल परवेज़ मुशर्रफ के ज़माने में बनी M1 मोटरवे 2004 से 7 तक। M2 मोटरवे इस्लामाबाद टू लाहौर, लेंथ इसकी 375 किलोमीटर है। लोकेशन चकवाल इसमें शामिल है। मेजर सिटीज़ चकवाल, कलरकार, बलवाल, पिंडी बटियाँ, शेखुपुरा। तो ये तमाम शहर को पूछ सकता है कि इसमें रास्ते में आप जाते हो लाहौर से इस्लामाबाद मेन कौन से आते हैं इंटरचेंज, ये आपको मालूम है। आपसे पूछ सकते हैं इफ़ यू बिलोंग टू खुजदार, तो खुजदार से आप इधर आए इंटरव्यू देने के लिए, फॉर एग्जाम्पल क्वाटा ISSB या कोयटा ISSB, तो रास्ते में कितने स्टाफ आए हैं? इस तरह क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। ये सिर्फ देखते हैं कि आपका नॉलेज इंटरेस्ट कितने हैं और कितने आप हाजिर दिमाग हैं। ये तो नहीं कि आप रास्ते में सब टेंशन में थे। और ये जो इफ्तिताह किया इसका मियाँ नवाज शरीफ ने किया, इसका 26 नवंबर 1997 में M2 मोटरवे का। M3 जो मोटरवे है ये लाहौर से मुल्तान तक, पहले अब्दुल हकीम तक, अब्दुल हकीम से फिर नेक्स्ट मुल्तान। 230 किलोमीटर इसकी लंबाई है। फिर अब्दुल हकीम से आगे 103 किलोमीटर मजीद। इस तरह टोटल इसकी लाइन 333 किलोमीटर है। इसमें लाहौर, ननकाना साहब, मेजर सिटी जड़ावाला, समुंदरी टोबरटेक सिंह, कमालिया, पीर महल, शोरकोट, अब्दुल हकीम, ये शहर शामिल हैं। और टोटल फासला लाहौर से मुल्तान तक 333 किलोमीटर बनता है। 1 अप्रैल 2019 को अभी ये इसका प्रोजेक्ट अभी कंप्लीट नहीं हुआ, पेंडिंग है। ये कुछ मैंने और बाकी भी हैं, ठीक है, तो बाकी आप खुद से क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए मैंने आपको लिखवा दिए हैं। खूबियाँ खामियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं एक शख्सियत में, जिस तरह मैंने बताया पहले भी आपको लिखवाई थी। वो अच्छा जो इंसान है, वो जो मैं खूबियाँ मैं लिखवा सकता हूँ, अच्छी खूबियाँ जो हैं शख्सियत की, नंबर 1 है ऑनेस्टी। ऑनेस्ट होगा, ज़रूरी नहीं कि आप सारे यही लिखेंगे, मैं अपने लिखनी है। एक मैंने वीडियो बनाई हुई इस पर, ऑनेस्टी नंबर 1। नंबर 2 खूबी मोटिवेशनल। एक बंदा मोटिवेटेड है, कोई भी काम करता है फुल डिटर्मिनेशन के साथ करता है, मुसम्मम इरादा उसका पुख्ता है। एक तो होता है टाइम पास करने के लिए सोचता रहता है, ख्यालों की दुनिया में रहता है, अफसाने तराशता है, क्रिबिंग करते हैं, बास क्रिबिंग की करते हैं। एक अच्छा काम करते हैं, उसको क्रिबिंग करेगा। वो लोग नाकाम लोग होते हैं। आपने उनसे आगे जाना है, अगर वो कर रहे हैं तो आपने उससे बेहतर काम करना है, क्रिएटिविटी की तरफ जाना है, क्रिएटिव माइंड होना चाहिए। मोटिवेशनल बंदा ही क्रिएटिव होता है। वो बंदा क्रिएटिव हो ही नहीं सकता जो अपने आप को मोटिवेट नहीं करता। कमिटमेंट होती है उसकी काम के साथ, जो काम करता है फिर मुस्तकिल मिजाजी होगी। जो काम करेगा पूरे मुस्तकिल रेगुलरिटी उसकी शख्सियत का हिस्सा है। इसके बाद सेल्फ डिसिप्लिन होगा, उसकी ज़िंदगी में एक डिसिप्लिन नजर आएगा। रूटीन बनाई होगी उसने, सुबह से लेकर शाम तक एक टाइम टेबल के टारगेट लिखेगा, टाइम टेबल बनाएगा, उस मुताबिक चलेगा, दिन ऐसे ज़ाया नहीं करेगा। इस्लाम में सारा डिसिप्लिन है। देखिए नमाजें हैं, मौसम आते जाते हैं, फिर मौसमों के लिहाज आपको पता है आगे जो सारा शेड्यूल है इस्लाम का कैसा है। सूरज के लिहाज से फिर नमाज़ों के औकात ये चेंज होते रहते हैं। वक्त की बड़ी अहमियत है। वक्त पे काम किया जाए
तो वो काम बंदा खुद सेटिस्फाइड होता है और उसमें बरकत भी होती है, कामयाबी भी मिलती है। जो बंदा टाइम पे उठता है, टाइम पे सोता है, एक टाइम टेबल के मुताबिक चलता है, तो ये जो लोग होते हैं कामयाब लोग, उनकी ज़िंदगी के ये गुर बता रहा हूँ। हॉनेस्ट होंगे, मोटिवेटेड होंगे, सेल्फ डिसिप्लिन होंगे, ठीक है, सेल्फ मेड होंगे, खुद अपने आप को खुद बनाया होगा उसने, फिर टीम वर्क करेगा, जो भी काम करेगा टीम वर्क के साथ करेगा, और टीम वर्क करने वाला भी होगा, एक टीम से काम लेने वाला भी होगा, ठीक है, कोऑपरेटिव होगा, टीम वर्किंग एबिलिटी होगी उसके अंदर कि कैसे पूरी टीम को साथ मिला के जाना है, आगे जाना है, ठीक है। तो ये उसकी खूबियाँ हैं। परेशान नहीं होगा, टेंशन नहीं लेगा, स्ट्रेस में मतलब ज़्यादा नहीं आएगा स्ट्रेस में, और सेल्फ कंट्रोल होगा, उससे भी काबू होगा उसका। ये कुछ उसकी खूबियाँ हैं। इसके अलावा एग्रेसिव नहीं होगा, जज्बाती नहीं होगा, ठीक है, बतूनी टारगेटिव नहीं होगा। हम लोग गए थे जब नए नए कमीशन लेके मिलिट्री का जलम, तो हमारे एक डिप्टी कमांडेंट थे मिलिट्री का जलम के, ब्रिगेड रहील अशरफ, बाद में ब्रिगेड बने, उस टाइम फुल कर्नल होते हैं वहाँ पे। तो ब्रिगेड रहील अशरफ बहुत अच्छे इंसान हैं, सुलझी हुई शख्सियत है, PMA में भी रहे हैं सर, और बरनाल के प्रिंसिपल भी थे। तो सर ने यंग जो अफसर थे कैप्टन, उनसे अक्सर मीटिंग करते थे, बुला के 10-12 जो कैप्टन होते हैं यंग, उनसे मीटिंग करते थे, उन्हें समझाते रहे थे कि आपने आपकी ज़िंदगी कैसे गुजरनी है। तो उन्होंने लिखवाई थी कि डायरी में लिख दें ये चीज़ें, उनमें मुझे याद आया कि उन्होंने ये लिखवाया था, टारगेटिव नहीं होना, ज़्यादा बातें नहीं करनी, उलझना नहीं है किसी के साथ, ज़िंदगी में कामयाब रहोगे, किसी से पैसे नहीं मांगने, ठीक है, अपना गुजारा करना है उस पर, वक्त की पाबंदी करनी है, वर्दी अच्छी होनी चाहिए, यूनिफॉर्म ठीक होना चाहिए, सलूटिंग ठीक होनी चाहिए, हर एक रिस्पेक्ट करनी है, ग्रुपिंग नहीं बनानी। बड़े अच्छे अच्छे जो सीनियर अफसर होते हैं हमेशा जूनियर को समझाता है, ये नहीं गलती करेगा जूनियर तो उसे एक्सप्लेनेशन और वार्निंग ही देता रहे, बल्कि अच्छा जो अफसर होता है वो जूनियर को गलती हो गई उसे क्या कर मोटिवेट भी करेगा, इस्लाह भी करेगा, समझाएगा भी साथ। जिस तरह आपका फादर होते हैं, उनकी बात अभी तक मैंने डायरी में लिखी हुई थी सर की, उनमें एक उन्होंने लिखवाया था, मुझे याद आया, टारगेटिव नहीं होना, बातूनी नहीं होना, बात बोलते रहते हैं, बातूनी होते हैं, जो बोलते हैं ज़्यादा फिर उनको पसंद फौज में इतना ज़्यादा किया नहीं जाता। आपने ऑर्डर सुनना है और ऑर्डर मानना है, ऑर्डर देना है और फिर देखना है कि ऑर्डर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फौज में सीधी सीधी ज़िंदगी है और डिसिप्लिन से आपने ज़िंदगी गुजारनी है। गलती करोगे तो उसकी ज़ाहिर है कि आपको पनिशमेंट मिलेगी, टाइम पे नहीं आएंगे तो एक्सप्लेनेशन मिलेगी, ठीक है, आपकी रिपोर्ट ख़राब होगी, तब काम अच्छा करोगे अप्रिसिएशन मिलेगी, दोनों चीज़ें हैं, सज़ा और जज़ा। अच्छा काम करेंगे तो आपको ज़रूर अप्रिशिएट किया जाएगा, अच्छी रिपोर्ट होगी, आप ऊपर जाएंगे, अपने कोर्समेट से आगे निकल जाएंगे। जो आगे जाते हैं ऊपर अफसर सीनियर बनते हैं, अपनी मेहनत से बनते हैं। जितने जर्नैल हैं हमारे काबिल लोग हैं, वो अच्छे लोग हैं, ऑनेस्ट हैं, तो इसलिए आज इस पोस्ट पर बैठे हुए हैं। अच्छे और कामयाब लोगों को फॉलो करना है, नाकाम लोगों को फॉलो नहीं करना। दोनों की आप पढ़ा करें, नाकाम लोगों की भी आप पढ़ें, लाइफ बायोग्राफी है, ठीक है, और कामयाब लोगों की भी पढ़ें। कामयाब शख्स क्यों है? जिसके दिलों आज भी दिलों में मोहब्बत है, दुनिया से वो चले गए, आज भी हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। वो कौन सी ऐसी खूबियाँ थी उनकी पर्सनैलिटी में कि आज हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। वो फिर कॉमन चीज़ें मिलेंगी कुछ कामयाब लोगों में, और उनमें कॉमन चीज़ों में एक कॉमन चीज़ ये मिलती है कि मेहनती होते हैं, सेल्फ मेड होंगे, हॉनेस्ट होंगे, डिसिप्लिन होंगे, ठीक है। और अक्सर ये भी देखने में आया, कामयाब लोगों की ज़िंदगी पढ़ी है मैंने, कि बचपन में उनके या वालिद फौत हो चुका होता है या वालदा फौत हो चुकी होती है, या दोनों दुनिया से चले जाते हैं, यतीम या मिस्कीन होते हैं। वो फिर ज़ाहिर है कि खुद अपना ज़ोर बाजू पे आगे निकलता है शख्स, मेहनत करता है जज्बे के साथ, तो आगे निकल जाते हैं ज़िंदगी में। वो बचपन में ही उसने तकलीफ़ें बर्दाश्त कर ली होती हैं। और जो नाकाम लोग हैं वो भी देख लें आप, उनके नाम नहीं लेना चाहता, आप पढ़ लें, हिस्ट्री पढ़ लें, नाकाम लोगों की हिस्ट्री, ऑटोबायोग्राफी हैं उनकी, यूँ नाकाम हुई हैं। तो कुछ ऐसी कॉमन हैं बुराइयाँ जिसकी वजह से वो नाकाम हो गए हैं ज़िंदगी में, बदनाम हुए हैं, और लोग उनसे नफरत करते हैं। एक दिन जुल्म है, एक दिन रहम है, माफ़ कर देना,
माफ़ करने वाले की रिस्पेक्ट होगी हमेशा, जो बंदा किसी को माफ़ कर देगा। जालिम को अच्छे लफ्ज़ों में याद नहीं रखेंगे, जब अरसा गुजरेगा तो बुरे लफ्ज़ों में इंसान याद रखता है। तो हमने अच्छे लोगों को फॉलो करना है ज़िंदगी का। मकसद ये नहीं है कि आप सिलेक्ट हो जाएं, सिलेक्ट तो इंशाल्लाह होंगे, आप लोग मेहनत कर रहे हैं। एक अच्छा इंसान बनना मकसद है। अच्छा इंसान बन गए, चाहे मजदूर ही क्यों ना हो, ईमानदार है, ऑनेस्ट है, सच्चा है, मेहनती है, वतन के काम कर रहे हैं, तो वो हमारा हीरो है। आपने अच्छे लोगों को हमेशा फॉलो करना है। आप देखें, एक रिक्शे वाले से भी बहुत बंदा सीखता है, एक गरीब बंदे से बंदा सीखता है। ज़रूरी नहीं कि हम रोल मॉडल किसी उसी को बनाएं जो करोड़पति शख्स हो, कोई भी रोल मॉडल हो सकता है। हमेशा उस बंदे को रोल मॉडल बनाया जाता है जिसकी आप दिल से इज्जत करते हैं। रिस्पेक्ट की नहीं जाती, ऑटोमेटिक पैदा होती है। तो ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना होना चाहिए बंदे को। तो अभी हम कराएंगे इंशाल्लाह आपसे डिस्कशन। टॉपिक बड़ा सिंपल से है, और जो भी टॉपिक यहाँ पे होता है डिस्कशन का, एक दिन पहले देख रहे वीडियो बनी होती है उस पर। तो हम जावेद इकबाल साहब का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, अगर सुन रहे हैं। वो वीडियो बनाए बुजुर्ग हैं हमारे, बहरीन में बैठे हैं, बहरीन से वीडियो बनाते हैं जस्ट फॉर यू। और वो कह रहे थे कि दिसंबर में पाकिस्तान आऊँगा इंशाल्लाह, आपकी अकेडमी में चक्कर लगाएंगे। तो टॉपिक था, इज इंग्लिश इज़ नेसेसरी फॉर आवर कंट्री और नॉट। ये भी हो चुका है टॉपिक। तो इस टॉपिक में मैं अभी काफ़ी बोल चुका, सिर्फ आपके पास 10 मिनट है टाइम। अभी हो रहा है 11:25, 11:35 तक आपके पास टाइम है। नहीं बोलें तो खामोश वीडियो बनती रहेगी, बोलोगे तो आपकी वीडियो बननी है। सेंटर में मैंने इंटरफेयर नहीं करना आपको। आप बोले वो हो चुके काफ़ी, 3 हफ्ते आपको यहाँ हो गए हैं, ठीक है। तो आप कैसे बोलते हैं आगे पेरेंट्स भी देखेंगे, आप भी देखना बाद में। जहाँ गलतियाँ हुई तो उसकी इस्लाह आपने करनी है। ओके, स्टार्ट। Assalamu alaikum. Today the topic of our discussion is English necessary for our country or not? English is not just necessary, it is too much necessary for our country. Because it is not a grooming need. At the same time, it becomes the critical need for Pakistan, for development of Pakistan. English is the official language of our country. So with English we communicate with other countries for development of Pakistan. So how can we improve this English? Our government should. Today the topic of our discussion is English necessary for our country or not? English is not just necessary; it is too much necessary for our country for development of Pakistan. Because it's the best source of communication. We can communicate with other countries with the help of English, and it is a major cause of development. If we can see all over the world, it is spoken in all over the world. So the question is that how can we better our English? Our government should concentrate on this situation, that in some places our education institutes are in Urdu medium. Our government should try that it should be converted into English, so then we can improve our English. And in the last, I would like to say that we should have a complete grip on English, because it's play a vital role in development of Pakistan. Thank you. I agree with just number one. English is important for a country because it is an international language. It is used in every field of life and every developed country, and Pakistan is underdeveloped country. The English is very important in every field of life. Teacher deliver their message in English. The teacher tells the students that English is very important. Gentlemen, in my point of view, English is necessary for our country very much, because English is the language of globe. You can communicate with other foreign countries or their people by English. English, if you speak English, you can communicate with them in good manner. Other than this, are many fields like mechanical engineering and other more fields like biology. The research of US and UK, Australia, all the foreign countries, these all have research in English. So we have to learn English so we can learn their researches, and
gets successful and become a developed country. Thank you. Assalamu alaikum, gentlemen. In my opinion, English is very important for Pakistan, for our country, because it is the way of communication with other foreign countries, and it tells the personality, it tells your personality that how bad or good your personality or your character is. And nowadays, every institute, every firm, every in colleges and universities of Pakistan have make English mandatory for speak and for everything for their institutes discipline. Thank you. You because you are telling that English will shows your character or personality, which your character personality does not depend on your language. It depends on your character. Gentlemen. I am agree with majority of you, because as you know that English is very necessary for our country. Well, it's also the language of the developed countries, and it's also necessary to develop good relations among the nations. So we must try to learn English for our development. Whether it's not easy, but we have to try to learn it, because as we know that sometimes we have to go outside, or whether they come in our country. So the English makes a good interference, a good communication with us and among them. That's why English is very necessary to learn. Thank you, gentlemen. Gentlemen, I agree with all. As we know, English language is the most spoken language in the world. So English, in our Pakistan, from earlier time, our Pakistan education level, English level is going so better nowadays. So English is so compulsory for our country. Our teachers striving is much on the students, and our students, mashallah, trying is much, and those are doing is much hard work to improve their skills. So English is so necessary for us. As you know, our country people is doing foreign countries like Dubai, anywhere. So just when our Pakistan person learn English, when already this one done English level, so easily he will express his ideas there. Easily he will speak with different countries peoples. Thank you. शुक्रिया जी बाकी जो जस्ट English discussion. Thank you all of you. Other just I agree with all of you. English is necessary for our developing our country. It is not necessary in our thinking or ideas. It is part of our constitution. In 1973 constitution, article number 251 and Shift number 2, English is necessary for our office works. Then we can say that English is necessary all of our country. Not English is necessary, because we are developing with a world, not Eastern countries. Now we interfering and communication with China. We should learn Chinese, and we should talk in Chinese. Thank you. Okay, last 2 minutes. I want to say that English is very important for our country, and it is also spoken all over the world. It is important for national international relations, and English also communicate you with the world. It is very important for our country, and it also measure your personality, how good or bad is your character. If you want to say that English is ओके, थैंक यू वेरी मच. 10 मिनट्स. ये वीडियो को देख लो जो नहीं बोले बच्चे. नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है, क्या सोशल मीडिया बुराइयों का सबब है? माशरती बुराइयाँ, अखलाकी बुराइयाँ. क्या सोशल मीडिया ठीक है बुराइयों का सबब है? ओके, स्टार्ट अप. उर्दू में बोलना है. अस्सलाम वालेकुम. आज हमारा टॉपिक है, क्या सोशल मीडिया बुराइयों का सबब है, माशरती बुराइयाँ या अखलाकी बुराइयाँ. देखें, पहली तो बात यह है कि आज हमारा टॉपिक है ग्रुप डिस्कशन का, क्या सोशल मीडिया सबब है माशरती बुराइयों और अखलाकी बुराइयों का. देखें, सोशल मीडिया, मेरे अंदाज में सोशल मीडिया एक बहुत बेहतरीन प्लेटफॉर्म है. इससे बहुत से चीज़ें हमें सीखने को मिलती हैं. और दूसरी बात यह है कि इसमें कुछ बुराइयां हैं ऐसी जिसकी वजह से हमारा जो मॉडर्न वर्ल्ड है आजकल का,
वो जो थोड़ा गलत रास्ते पे जा रहा है, क्योंकि देखें ना इसमें नहीं सर, ये बिल्कुल ऐसा नहीं है। मॉडर्न वर्ल्ड जो है वो पर्सनली अगर कोई शख्स किसी तरफ जाना चाहता है, अगर किसी ऐप का या किसी सोशल मीडिया का फ़ायदा नहीं उठाना चाहता है, वो तो अलग बात है। पूरी दुनिया की एक बंदा कह रहा है कि पूरी दुनिया जो है उसमें जा रहा है, सोशल मीडिया की रॉन्ग्स वे में जा रहा है, ऐसा नहीं है। लेकिन सोशल मीडिया जो अक्सरियत जो है सोशल मीडिया से फ़ायदा उठा रहा है, और जितने भी उसके सोशल मीडिया के फ़वाद हैं वो उनसे जो है बेहतर अंदाज में फ़ायदे हासिल कर रहे हैं। लेकिन जो है इसके नुकसान के जो सदबाब है वो इतने ख़ास नहीं है, और उसके ज़्यादातर फ़ायदे। मैं आपसे बिल्कुल एग्री करता हूँ। सोशल मीडिया के फ़ायदे हमारे माशरे में ज़्यादा है। सोशल मीडिया से कई चीज़ें हमें सीखने को मिलती हैं। दुनिया की जो करंट अफेयर्स है सारे जो है ना हमें सोशल मीडिया पता चलते हैं, और इसके अलावा मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्स वगैरह और डॉक्यूमेंट्रीज हमें देखने को मिलती है। सोशल मीडिया से हमें काफ़ी नॉलेज मिलता है, और सोशल मीडिया जो है ना हमारे ग्रूमिंग में भी काफ़ी हद तक जो है ना वो करते हैं, मतलब। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें सोशल मीडिया बिल्कुल है, मैं मानता हूँ ये बात पर। अगर हम दूसरी वे में देखें तो इसकी वजह से हमारे नौजवान नस्ल भी बहुत फजूल टाइम ज़ाया हो रहा है उनका बहुत। ये तो हम पे डिपेंड करता है कि हम उसको किस लिहाज से लेते हैं ना। पर ये है कि इसमें अच्छाइयाँ भी हैं, बहुत सी चीज़ें हैं इसमें जो कंप्लीट नॉलेज है पूरी दुनिया का इसमें। और दूसरी बात ये है कि ये इसके दो रुख हैं, एक सही रुख है एक गलत रुख है इसका, और जो हमें इस्तेमाल करना है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन हमें जो है ना जहाँ पे भी हम किसी चीज़ का कंपैरिजन करते हैं तो वहाँ पे हमें ये देखना होता है कि अक्सरियत कौन सी है। यहाँ पे अक्सरियत जो है ना हमें फ़ायदा मिल रहा है। बहुत कम मिकदार में लोग होंगे जो गलत कर रहे हैं, लेकिन बिल्कुल फ़ायदा मिल रहा है, मानता हूँ फ़ायदा मिल रहा है, ठीक है। पर हमें उधर भी तो देखना चाहिए ना, हमें उधर। जस्ट नंबर 2 और 3 में आपसे एग्री करता हूँ कि देखिए ना सोशल मीडिया जो भी इसमें इंक्लूड है वो जो नौजवान नस्ल की मदद कर रहा है, चाहे वो करंट अफेयर्स है, हमें अपने आसपास के माहौल से वाकियत होती है कि हमारे आसपास के माहौल में क्या हो रहा है, ये हम सभी जानते हैं। चाहे वो जो चीज़ भी हो उसके नफ़ा नुकसान होते हैं, खूबियाँ भी हैं, खामियाँ भी हैं, नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं, पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं, लेकिन ये आपकी पर्सनैलिटी पर डिपेंड करता है कि आप उसको किस चीज़ में लेकर जाते हो, उसको पॉजिटिव वे में यूज़ करते हो या नेगेटिव वे में यूज़ करते हो। पॉजिटिव वे में यूज़ करके तो वो बेशक आपको फ़ायदा ही देगी, चाहे वो माशरे के लिए नुकसानदेह है जैसी भी है। अगर आप उसको पॉजिटिव वे में यूज़ करके तो आपको नफ़ा ही पहुँचाएगी। तो इसलिए मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि सोशल मीडिया हमारे नौजवान नस्लों में या हमारे माशरे में अच्छाई फैला रहा है, क्योंकि हम सब इसे अच्छाई देते हैं। जनरल मैं सबसे एग्री होकर कहना चाहता हूँ कि सोशल मीडिया का एक मतलब कि हर चीज़ बंदे पे डिपेंड है, ठीक है ना। जो बंदा गलत यूज़ करेगा उसके साथ मतलब कि गलत ही सब कुछ होगा। जैसे कि सोशल मीडिया हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है, हम सोशल मीडिया में बहुत कुछ सीख सकते हैं, जो करंट चल रहा है या हमारे पाकिस्तान में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, मतलब कि इधर इलीगल चीज़ें भी चलते हैं तो वो भी पता चल जाता है, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया दौर है, हर चीज़ अपलोड हो जाता है, तो इसमें हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है और बहुत कुछ मैं आपसे बिल्कुल मुत्तफिक हूँ, क्योंकि आपने जैसा कहा कि इलीगल चीज़ें होती है। सोशल मीडिया के थ्रू जो है ना पुलिस भी काफ़ी अलर्ट हो गई, कई सारे ऐप बन गए हैं और इन ऐप्स की मदद से क्राइम कम हो गया है। और इसके अलावा भी जैसा कि आपने कहा कि लोगों को माशरे में बुराइयों और अच्छाइयों हर चीज़ के बारे में पता चल रहा है और वो एक दूसरे से कनेक्ट भी हो रहे हैं। मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ आपसे। सोशल मीडिया आजकल जो है ना हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका है, और ये बुराई फैला रहा है अच्छाई फैला रहा है, ये तो हम पे डिपेंडेंट है कि हम उसको पॉजिटिव वे में लेके जाते हैं या नेगेटिव वे में। इसी तरह अगर हम लोग देखें कि आजकल अक्सर जो न्यूज़ हम लोगों को पता चलती है वो भी सोशल मीडिया के थ्रू पता चलती है, लेकिन इससे ये नुकसान भी है कि लोगों ने अखबारात वगैरह जो है ना कम देखना शुरू कर दिए। और यूट्यूब की बात करें, यूट्यूब भी सोशल मीडिया का हिस्सा है, उससे भी जैसे हम लोग पॉजिटिव ज़्यादातर अक्सरियत जैसे चेस नंबर 2 और चेस नंबर 3 ने कहा कि अक्सरियत जो है ना पॉजिटिव वे में उसको लेके जाती है, और मैंने भी अक्सरियत यही देखी है कि ज़्यादातर लोग जो है ना उससे नॉलेज सीखते हैं, कोई चीज़ नई चीज़ सीखने को मिलती है उनसे। शुक्रिया जी। मैं ये कहना चाहूँगा जिस तरह बाकी चेस ने कहा कि अक्सरियत जो है वो बेहतरी की तरफ जा रहा है,
लेकिन जो है इसमें कुछ खामियां हैं, अगर आप उनको भी देखेंगे उनसे भी बहुत सारे फायदे आपको मिलेंगे। एज ए जर्नलिस्ट मैं जो भी देखता हूँ मुझे तो उन चीज़ों से सबसे मुझे फ़ायदा हुआ है। ये नहीं है कि एक चीज़ गलत है वो आपको गलती की जानिब या रॉन्ग वे की जानिब राग़िब कर देगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। अगर आप गलत चीज़ भी देख रहे हो तो उससे आप अगेन बाद में जो है अलर्ट हो जाएंगे और आप समझेंगे कि ये गलत चीज़ है और उससे आप जो है महफूज हो जाएंगे। शुक्रिया। जेंटलमैन, बिल्कुल मैं आपकी बात से मुत्तफिक हूँ। जैसा कि आपने बोला कि गलत चीज़ों से भी हमें सीखने को मिलता है, बिल्कुल हम गलत चीज़ें देखते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि हमसे ये गलती ना हो और हम जो है ना इस चीज़ को जो है ना पॉजिटिव वे में लेके जाएं और हम कोशिश करते हैं कि ये गलती हमसे बिल्कुल भी ना हो और अपनी इस्लाह खुद ही करते हैं। मैं आप लोगों के इस पॉइंट से मुत्तफिक नहीं हूँ। गलत चीज़ को हम गलत चीज़ नेगेटिव ही रहेगी, गलत चीज़ को हम कभी पॉजिटिव नहीं बना सकते। जेंटलमैन, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हम कोशिश करेंगे कि वो चीज़ हम लोगों से ना हो। हम लोग कोशिश करेंगे कि जो गलत काम मतलब जो भी चीज़ हमें सोशल मीडिया पे नज़र आई है तो हम कोशिश करें कि ये चीज़ हमसे ना हो। गलत काम करना। ओके, चेस्ट नंबर 7। सर, सोशल मीडिया के बहुत से फ़ायदे हैं और इसका एक फ़ायदा ये है कि हम जैसे हम पढ़ाई कर रहे हैं कुछ उससे मीनिंग का पता नहीं हो तो उससे हम मीनिंग भी ले लेते हैं। यस सर, सोशल मीडिया के फ़वाइद तो बहुत है सर। सोशल मीडिया से हमें सीखने के बहुत कुछ मिलता है। सोशल मीडिया से हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट भी कर सकते हैं सर। किसी चीज़ के बारे में हमें रिसर्च करना है तो सोशल मीडिया से हम लोग उसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं सर। और सोशल मीडिया हमारे माशरे को तो फ़ायदा देती है सर। और अगर कोई इंसान उसको गलत इस्तेमाल करे तो उस इंसान के लिए नुकसान हो सकता है, माशरे को उससे कोई नुकसान नहीं होगा। बिल्कुल चेस्ट नंबर 8 ने सही कहा बिल्कुल कि अगर हम लोग सोशल मीडिया पे सही चीज़ें देखेंगे तो हमें बिल्कुल फ़ायदा मिलेगा उससे। अगर हम गलत चीज़ें में उसका नुकसान हमें बहुत सर। इसलिए सर मेरे हिसाब सोशल मीडिया इतना मतलब क्या उसको बोलते हैं, अगर हम पे डिपेंड करता है कि हम उस पर क्या चीज़ देखते हैं, गुड थिंग्स देखते हैं या बैड थिंग्स देखते हैं। ओके, याद सर, जस्ट नंबर मतलब सब ने सब कुछ सही कहा है कि सोशल मीडिया से हमें बहुत से फ़ायदे मिलते हैं सर। सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है हमें सोशल मीडिया से और न्यूज़ की वजह से हमें सब कुछ सर न्यूज़ अलर्ट हो रही है, मतलब सर हमें इन्फॉर्मेशन सारी मिल रही है सोशल मीडिया के थ्रू सर। ओके, लास्ट वाइंड अप करें, वाइंड अप करो लास्ट। सर, मैं एंड में यही कहना चाहूँगा कि हमें सोशल मीडिया का इस्तेमाल अच्छे पॉइंट्स के लिए करना चाहिए। अगर कोई नेगेटिव के लिए करता भी है तो मैं उसी से यही कहना चाहूँगा कि हमें इसका इस्तेमाल पॉजिटिव वे में करना चाहिए। थैंक यू। ओके बच्चे जो है ना, ये डिस्कशन करते हो आप लोगों के पहले बैठने की पोजीशन ठीक होनी चाहिए। ये भी देखो ना, ये कैसे बैठे हो आप, टांगे बंद करो दोनों, जोड़ो, ये घुटने जोड़ लो, ये स्टाइल, साथ हाथ रखो, कितने अपने ये सामने रखो, ये इस तरह बैठना है आपने। फर्स्ट पोजीशन आपकी ठीक होनी चाहिए बैठने की, ठीक है। बाकी जब गुफ्तगू करो दूसरे कान में घुसड़ पुसड़ मत करो ना, इधर बोलो। डिस्कशन में आपने गुफ्तगू करनी, जो पॉइंट्स इधर देने हैं आपने। नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा बताऊँ आपको, वो आपको देख रहा होगा, इनकी बातें नहीं सुन रहा होगा यार इसको देखो, ये भी इसके कान में शुरू हुआ, बात है ये समझ। दूसरे के कान में कुछ ना कहें, खुद आपने गुफ्तगू करनी है, पार्टिसिपेशन करनी है। एटलीस्ट 2-3 दफ़ा बोलो, 10 मिनट टाइम अगर है तो 2 या 3 दफ़ा आपने वहाँ पार्टिसिपेट करना है। और एक बच्चा पर ज़्यादा ना बोले, 5 मिनट, 2 मिनट 2.5 मिनट काफ़ी है एक दफ़ा बोलना, इसकी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। और जब इख्तलाफ कर रहे हैं तो आपने पास कुछ दलील भी होनी चाहिए, गुफ्तगू करेंगे दलाल के साथ गुफ्तगू करनी है, ताकि पोलाइट अंदाज से इख्तलाफ भी करना है, वहाँ झगड़ा नहीं करना, ठीक है। और आवाज़ थोड़ी टोन ऊंची रखेंगे ताकि जिस तरह ये बच्चा बोलता है आतिफ, ताकि दूसरा उसके ऊपर छा जाए, उसकी आवाज़ ऊपर छा जाती है जिसकी आवाज़ की टोन ठीक होती है। तो आपने कमांडर बनना है, आवाज़ की टोन ठीक होने। अब शुरू करेंगे, ये धीमी आवाज़ से स्टार्ट किया, इस बच्चे ने 2-3 दफ़ा स्टार्ट किया लेकिन इसकी आवाज़ नहीं आई उधर, दूसरे बच्चे ने गुफ्तगू की है। तो आपने जब उसे रोकना है या गुफ्तगू करनी है स्टॉप करके, जैसे अगर वो स्टॉप हो जाता है तो आपने उसे अगर उससे करते हैं तो आप कहेंगे मैं से एकोमोडेट करना चाहता हूँ, जेंटलमैन कहना है सबको। मुखातिब क्या होंगे? जेंटलमैन से। इधर मेरे से नहीं मुखातिब करना सर, उधर सर तो साइड पे बैठा होगा, बात है ये समझ। तो ये प्रैक्टिस है, पहले से आपने काफ़ी अच्छी इंप्रूवमेंट की है, काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस है। पहले वाली भी देख लो और आज की भी देखना वीडियो, तो इसमें आपको फ़र्क वाज़े नज़र आएगा। इस तरह हमने इंप्रूवमेंट करनी है हर 6 दिन के बाद, हर 6 दिन के बाद फिजिकल में इंप्रूवमेंट करनी है, हर आए रोज़ आपने इसमें इंप्रूवमेंट करनी है ताकि आप कामयाब हो। मकसद ये है। अभी ये लेक्चरेट टॉपिक्स आपको दी हुई हैं मैंने, अपनी मर्जी के टॉपिक पे आपने आके गुफ्तगू करनी है। डाइस को इधर सेंटर में रख दूँ। Thank you, gentlemen. Today is our topic, nations do not emerge miraculously.
Gentlemen, you know in the history of the world, never a nation emerged or developed without any struggle or a long journey. Gentlemen, you see back in the history of the developing countries, they have struggle and long journey. Then they get freedom and emerge country's name. Gentlemen, Pakistan nation have a big name because Pakistan nations have sacrificed their lives, like Allama Iqbal, Qaid Azam, and other our heroes. That's why we can say the nations do not emerge miraculously. Thank you. Thank you. Well done. Appreciate करना. Next. Assalamu alaikum, gentlemen. Today my topic is how the culture diversity affects the society. Just to go in deep into the discussion, first we need to know what is culture and what is diversity, and how culture diversity affects our nation. So, if we talk about culture, or culture of a nation depends upon its common and historical histories. And what is common in a segment of a nation? For example, a segment of a nation have their different cultures. They have their different languages, different styles of foods, different styles of dresses, different customs of living like marriages, different kinds of nations and regional kinds of function celebration. So they have the common their history and behavior and common language and traditions to live their days. Now gentlemen, if we talk about diversity and how diversity affects the society or a nation. So diversity, one culture is different from another culture, and how one culture diverges from another. So if we take the example of our country Pakistan, there are 5 main cultures, that is Balochis cultures, Pashtuns culture, Punjabis culture, Sindhis cultures, last but not least Kashmiris culture. They all have their different customs and traditions of living their life. When the peoples of all these cultures access to each other, they learn their language, they learn the traditions and hobbies of each other's life. They do business together, they have all styles of living together. They all know their each other's historical histories and the tribal areas. So gentlemen, in this way the culture diversity creates the unity and the increasement in the knowledge in our nation. So in this way the overall progress and unity of our country affected when they understood each other's culture. Thank you, gentlemen. Okay, thank you. Next. Gentlemen, today my lecture topic is Pakistan relation with neighboring countries. First, I tell you about the geography of Pakistan. In Pakistan, there's India, West, Iran, Northeast China, and Northwest Afghanistan. First, I talk about China. Pakistan-China relations start from 21 May 1951. Relations start when in 1950 when Pakistan become first Muslim country to accept Republic of China. Republic of China. China is Pakistan's economically top country of trading, and Pakistan consider China as its closest friend, and also China consider Pakistan as its iron brother. There are many projects like textile projects, energy projects, railway projects, and road projects which are built in Pakistan with the help of China. The main project is CPEC, which is now become international project. After China, I talk about Iran. With Iran, our relations are good. Iran becomes first country who accept Pakistan, and Pakistan opened its first embassy in Iran. Iran support Pakistan in on Kashmir issue. Many times it released so many speeches on Kashmir issue, and Pakistan supported on 9/11 and many other
issues. Now I talk about Afghanistan. Pakistan and Afghanistan relations are not good in the beginning. Okay, thank you. When- Next. Assalamu alaikum, gentlemen. Today my lectural topic is Defense Day of Pakistan. We proudly celebrate this day of our motherland every year. The entire world know that how this courageous, fearless tiger of Pak army crushes the planned, organized aggression of the enemy. They reduced all the resources and strength of Indian army to ashes. According to word of Iqbal, दश तो दश दरिया भी न छोड़े हमने, दश तो दश दरिया भी न छोड़े हमने, बहरी जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने. Gentlemen, Pakistan is not given us in the charity, and it was not made in a day. We struggled too many years, and by the grace of Allah Almighty, we achieved our goal. At the end of my lecturate, I only say that if someone looks at our country with a dirty eyes, his eyes will be taken out. Thank you very much. Good. Next. Today the topic of my lecture is Pakistan a fort of Islam? First of all, in order to face Islam as a deen, we want Pakistan. Pakistan is the second largest Muslim country with Muslim population. If we look the meaning of Pakistan, it doesn't mean politics. It doesn't relate with any other field of life. It is related to La ilaha illallah. How wonderful meaning is this? So now Pakistan is based on Islam, and our ideology is Islam. If we see our rules and regulations, it is also based on Islam. Our government gave us freedom to follow Islam, and if we check our Islamic scholars are the best all over the world, and they are doing their well job in Pakistan. People come from foreign countries and get Islamic education in Pakistan, and they get fruitful life from getting education, Islamic education. So how can we say that Pakistan is not a fort of Islam? It's the heart of Islamic world. Thank you. Okay, next. Today my lecture topic is a successful life. What is a successful life? A successful life is again due to your hard work. Whether it's up to you, you do hard work or not. And successful life is gained by the hard work. Hard work is necessary day and night. Whether you make it compulsory to gain success in life. According to my point of view, success is not a bank balance, a good car, a good life, and a good salary. It's making yourself a good person of the society is also a success. People use your name as a good example in the society. That's also a good success for you. And as all we know that life is not a bed of roses. You have to make hard work to make achievements true, to make successful in your life. So as we know that successful person will success in everywhere, whether it's a practical field or your any field in the life. A successful person will be succeeded in every field. So we should make hard work to gain achievements. Thank you, sir. Thank you. Next. Assalamualaikum. Today's my topic education. As you know, education is so important part of a human being. Without education, then my opinion that no more nobody. So the education is the education bring a big achievement in a rural person life or in a slumlord person life. The education. Okay, carry on. Assalamualaikum. Today my lecture topic is respect of parents. Why it is important to respect your parents? Showing respect is grateful. If you understand the importance of having parents and you are grateful to them is the best way.
All you can give them is the respect and love. Your parents are only the one who always love you from bottom of their heart, neither your friends love you. Every parent of the world is always with their child. They raise you from the day you came to this world till this day what you are today. You are because of them. They are those who brought you in this world. So we have to respect our parents very gratefully. Thank you. Next. Assalamu alaikum. Today my lecture topic is importance of independence. Independence gives the message of living in unity. Pakistan get independence on 14 August 1947. Every year on this day we celebrate as Independence Day. Every year on this, remember the sacrifice of our patriots on this Independence Day. After struggling for many years for freedom, Pakistan got independence. Independence Day is one of the national day festival and celebrated by every Pakistani. Its national holiday is all government institute. Thank you. Okay, next. Today my topic is social media. What is an social media? Social media is a web-based platform which help us to share ideas, thoughts, information among the communities wherever we can send them. It gives us an electronic communication of context like article, newspapers, images, videos, etc. There are various social media platforms like Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, etc. Thank you. Next. Today's my topic education. As you know, education is important part of a human being. So in a human being, without education, nothing in the world. So the education bring a big achievement in a rural population, like a rural person life in a scoundrel person life. The education learn us how to take how to behave with our elders or olders. The education, sorry, our Holy Prophet peace be upon addressed that education is the third eye of a person. For education, a person should for education, a person do go to China and got education. So in the world, as you know, in the world, many success people is present. So this is behind, it's behind a rule of a teacher. Rule of a teacher. A teacher doing is much hard work for a student. And thank you, sir. Thank you. Next. किसी भी टॉपिक पे आके करें, दुनिया का कोई भी टॉपिक कल करोगे, कल नहीं परसों, कल तो नहीं है ना बच्चे। ये जो लेक्चरेट है ना, आपने देख के नहीं पढ़ना, नेक्स्ट टाइम बुक रीडिंग नहीं करनी, सबक नहीं सुनाना, लेक्चरेट में तकरीर भी नहीं करनी। लेक्चरेट में नहीं, वहाँ नहीं हुआ कागज़ आपके पास, आपने उसके मुताबिक तैयारी करनी है। चलो यहाँ कर लो, नेक्स्ट टाइम कर सकते हो, पॉइंट्स लिख लो अपने पास, क्योंकि आपकी तैयारी हो रही है ना। लेकिन वहाँ पे आपके पास पॉइंट्स लिखने के लिए कागज़ शागज़ नहीं होगा, फिर बदी बोलना है आपने, एक्सटेम्परे, ठीक है, एक्सटेम्पोर जैसे आप लोग कहते हैं। तो एक्सटेम्परे स्पीच करनी है वहाँ पे बेहतरीन तरीके से, स्पीच नहीं करनी बल्कि लेक्चर देना है। ब्रीफिंग नहीं देते जिस तरह कॉलेज में टीचर आपको पढ़ाते हैं, तो आप वहाँ समझें कि कमांडर हैं और वो जो आपके साथ बैठे हैं आपके जूनियर हैं, आपने उनको ब्रीफ करना है, सबक पढ़ाना है। तो इस तरीके से लेक्चरेट होना चाहिए। तकरीर भी नहीं करनी है आपने और सबक भी नहीं पढ़ना, बल्कि आपने लेक्चर देना है, इसलिए इसका नाम लेक्चरेट है कि आप मुख्तसर से 2 से 3 मिनट का लेक्चर देना है मुख्तसर से। हिस्ट्री में नहीं जाना, उसकी कश्मीरी इशू उसकी हिस्ट्री नहीं पेश करना, पॉइंट ऑफ व्यू देना है आपने, कैसे हल होना चाहिए। तो इस तरीके से करना है और नेक्स्ट टाइम मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बेहतर होगा आज के लेक्चरेट से। लेक्चरेट इतना अच्छा नहीं था आज, ठीक है, डिस्कशन बेहतर थी, लेक्चरेट इतना उसमें सेटिस्फाइड नहीं हुआ आप लोगों से लेक्चरेट की निस्बत। 1-2 बच्चों ने ठीक किया, बाकी गुजारा ही था। आवाज़ की टोन, आई कांटेक्ट सबको देखना है, पॉइंट्स मेन और ज़बानी। रीडिंग नहीं करनी है सर, रीडिंग तो आपके पास अगर रीडिंग कागज़ होगा तो आप यूएन में जाकर तकरीर भी कर सकते हो, कोई मसला ही नहीं है। ये तो आपने खुद बोलना है ना, वहाँ पे टॉपिक दिया जाएगा, आपने उसी टाइम आपने बोलना है, तो इसकी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। 2 से 3 मिनट बोलना है आपने, आधा मिनट अभी आपने मुख्तसर बोला है ना, नोट किया हुआ टाइम। आप फिर देखिए इंग्लिश वीक है बिल्कुल नहीं, फिर उर्दू की तरफ जा सकते हैं, बिल्कुल ही नहीं आती फिर उर्दू में करें। खामोश नहीं रहना, टाइम से पहले छोड़ना नहीं है सर, कोशिश करें टाइम से पहले ना छोड़ें।
तो बाकी बेहतर है, इम्प्रूवमेंट की है आप लोगों ने। दुआ करते हैं अभी लास्ट में। अगर इस हवाले से किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क। नेक्स्ट मैं बता दूंगा आपको ग्रुप में वही टॉपिक जो दिए हैं ना मैंने, जो टॉपिक्स मैं देता हूँ अपने बच्चों को, स्टूडेंट जो ऑनलाइन तैयारी कर रहे हैं यूट्यूब पे, एक दिन पहले टॉपिक होता है, तो वही इसमें टॉपिक होता है आपका नेक्स्ट। ये आपके जहन में ये चीज़ होनी चाहिए। जिस तरह इंग्लिश का एक दिन पहले आया तो नेक्स्ट वो टॉपिक था आपको। सर आज जिस तरह हुआ है इंग्लिश में एक उर्दू में डिस्कशन, इस तरह होना चाहिए। ठीक है, उर्दू इंग्लिश दोनों में हम करवाएंगे इंशाल्लाह, ताकि दोनों की प्रैक्टिस हो। प्रैक्टिस दोनों की होनी चाहिए। लास्ट में दुआ मांगते हैं, दुरूशी पढ़ें, दिल में दुआ मांगें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। Start with the name of Allah, who is most merciful and almighty. Assalamu alaikum to everyone, our listener siblings, and especially to Sir Imran sir. Thanks sir, thanks everybody, every listener, every sibling listener. I'm going to reclaim on my topic without wasting of time. Today our topic is to which I'm going to reclaim on, as the social media is responsible for problem in society or for bid winner. Yes, I'm going to reclaim on. Media mean the way of communication, of broadcasting, of transforming the ideas, the things. Media means the way. And the social means specials. Media mean not the immorality, immodesty, and not deceive the discipline and masses. Media mean just for mass communications, not for the problem, not for the dirtiness. It's just way for communication as well. But unfortunately, today we people use it in a big manners. So media is not responsible, but a responsible just user is responsible for that. And media also belong to this. How? Ask with me. Media should announce his own laws and some regulations. Who can use this and who cannot use this? Who are able for that and who are not able for that? Media is the very good thing, at the very good way, very short path. Today we use that as the bypass. Media is the bypass for to getting up something, for to getting up something, for to catch up something. But unfortunately, today my young generation use it at wrong meaning. And everything had two faces. One is the negative and other is the positive. One is the good, other is the bad. But we always take and go on a bad way. So we have to return back and we have to start our march by right path. Thus we will be successful. How? Tell me how the media is the short path, how it is bypass. Today we can just
take the broadcasting meaning by this, and we can get lots of thing by medias per the knowledge about the knowledge, everything we can get by medias for the job news or other good news, and we can communicate for good purposes, for good features, and thus the media is not responsible. If responsible, just those who use the media. Immature people are responsible for this, who use the media and negative meaning, and we have to use it positive meaning, and we have to. And the another thing I'm request from the media members, media should be and must be show the both faces of some issue, of some problem. Always my media is, this is request from media, my media uses their always the one face of the problem, one face of the issues. Media should use both, and should be upload and should be show the world the both faces of a problem, of an issue, of a matter. Thus the media will have has a good and best duty, and he will be job her duty, his duty, and good manner. So thus media will be goes to be successful in our countries, and we have to use the media and positive meaning. This is our request from our countrymen, from our colleague of my country of Pakistan. We are now going just and developing, so we have to must be use the media positive. And another thing I'm request from our government, from officials should take notice and announce some laws, some merit for this, some good merits which can attack change and which can bring change in this and the use of media, and thus we will be get more benefits from media. So thank you. अस्सलाम वालेकुम जेंटलमैन, आज का हमारा डिस्कशन टॉपिक है, क्या सोशल मीडिया मशरक़ी अखलाकी बुराइयों को बायस है या नहीं। यस जेंटलमैन, सोशल मीडिया मशरक़ी अखलाकी बुराइयों का बायस है। जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी सिस्टम के फ़वाइद के साथ साथ चंद एक नुकसान भी होते हैं। इसी तरह सोशल मीडिया के बहुत ज़्यादा फ़वाइद के साथ साथ इसके भी चंद एक नुकसान हैं जो कि वाकई बहुत ज़हरीले हैं। जेंटलमैन, हम जानते हैं कि सोशल मीडिया पर जब हमारी यंग जनरेशन सोशल मीडिया इस्तेमाल करती है तो उनको उसके नुकसानात का आइडिया नहीं होता और वो उनके नेगेटिव एस्पेक्ट को इग्नोर नहीं कर सकते। और जब हम मूवीज़ देखते हैं, ख़ासतौर पर हमारी यंग जनरेशन जब बॉलीवुड इंडियन मूवीज़ देखती हैं तो मूवीज़ में अक्सर एक्टर अल्कोहल, वेपन, नशा वर्दियात वगैरह इस्तेमाल करते हैं। तो उनको देखकर हमारी यंग जनरेशन भी उनको फॉलो करने की कोशिश करती है और अक्सर लोग मनशियात के आदी होते हैं या अल्कोहल इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। अगर ये ना भी हो तो वेपन इस्तेमाल करते हैं जिससे चोर डकैत वगैरह बनते हैं, जो कि एक नाकाबिल तलाफ़ी जुर्म है और नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान भी है। इसके अलावा अगर हम ड्रामाज़ की बात करें तो तमाम ड्रामाज़ भी बुरे नहीं होते, बहुत से अखलाकी इक़दार को उजागर करते हैं और इंसानियत को भलाई के दर्स देते हैं। लेकिन चंद एक ऐसे भी होते हैं जिनमें बेहजाई को फ़रोग़ दिया जाता है। जैसा कि ये एक चंद दिन पहले नारा चला था, मेरा जिसम मेरी मर्ज़ी, वो भी इसी सोशल मीडिया का ही काम है। इसी की वजह से है कि फॉरेन कंट्रीज़ इंडियन चैनल्स पाकिस्तान में चलते हैं तो उनकी उससे जो फॉरेन कंट्रीज़ की तहज़ीब है वही इस्लाम में और पाकिस्तान में फ़रोग़ पा रही है, तो जो कि इस्लाम की तालीमात के मुताबिक बिल्कुल गलत है। तो इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि सोशल मीडिया को पॉजिटिविटी की तरफ ले जाएं और इसके नुकसान से बचने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें। ये बात बिल्कुल श्योर है कि मीडिया के फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं,
लेकिन इसके चंद एक नुकसान भी हैं जो कि बहुत ख़तरनाक हैं। तो इसलिए इसके नुकसान से बचा जा सकता है और आसानी से बचा जा सकता है। तो इसलिए इसकी कोशिश के साथ हम इसके नुकसान से बच सकते हैं और इसके फ़ायदे समरात आसानी से हासिल कर सकते हैं। वस्सलाम, अल्लाह हाफिज़। Assalamu alaikum. My name is Bushra Ashraf. I am from Multan. Today I will discuss about is social media causes social and moral evils. Online interaction, communication and sharing of information is done through social media and social networking sites. Some examples of social media are Facebook, WhatsApp, Instagram and Twitter. While these social networking sites have their benefits, they also have some disadvantages as well. One of these disadvantages is creating social evils in the society. Social evils are issues that involve members of a society being affected morally. Social evil is anything which harms our society. It is fact that social media is causing social evils because there are many negative effects of social media on our society. People spend most of their time talking to their faraway friends and they neglect their closer relations in this way. There are many risks involved with social media and internet. Cybercrime is also a big risk in today's media. Cybercrime also includes committing identity theft. Identity theft is when people steal personal information of others and misuse it by making fake accounts. These fake accounts used to slander the character and reputation of the individual and his friends or family. Social media has also had a bad influence on children. Children spend most of their time on social sites instead of focusing on their study. Nowadays, sales are also being done on social media. People are selling their products at higher prices than market rates, taking advantage of the fact that buyers do not have complete information about products and their prices. The habit of reading books and newspaper has witnessed a decline as the use of social media has increased. So, yes, social media causes social and moral evils. As users, we need to be careful about what we do over the internet and how we use social media for our benefit and entertainment. Thank you.